नेपाल के लापता तारा एयरलाइंस विमान के क्रैश होने की हुई पुष्टि। विमान में 4 भारतीय और 3 क्रू मेंबर समेत 22 लोग थे सवार। आदमी को पहाड़ी के मलबे से मिले 14 शव। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले ने पकड़ा तूल। गैंगस्टर लॉरेंस और दविंदर बम्बीहा गैंग आमने सामने। मानसा में पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के इंतजाम। चाचौड़ा में मंडल अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर जानलेवा हमला। असामाजिक तत्वों पर नहीं हो रही कार्रवाई। आए दिन महिलाओं से करते हैं छेड़छाड़ और मारपीट। बिरसिंहपुर में शिकारियों ने किया तेंदुए का शिकार। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तेंदुए की सूचना। वन विभाग की टीम कर रही जांच। और सरगुजा के परसा कोयला खदान को मिली मंजूरी। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद खुली खदान। ड्रोन कैमरे से आंदोलनकारियों पर रखी जा रही नजर। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कल शाम 5:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके साथ ही मूसेवाला की हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिंगर सिद्धू के शव का आज पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए परिवार की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। इसके लिए मानसा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मूसेवाला की हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, जिसके बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ग्रुप भी सामने आ गया है। बम्बीहा ग्रुप ने इसका बदला लेने की धमकी दी है। इससे पंजाब में गैंगस्टर की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रशंसक और फैंस में दुख का माहौल है। उनके फैन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब उनके बीच नहीं रहे हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उनके प्रशंसक रितम आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितम, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मूसेवाले जी का। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला का जो नाम है मूसेवाला, वो उनके कहीं जहाँ पे उनका गाँव है मूसेवाला, उसके ऊपर उनका नाम। रितम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो। रितम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ रही है। जी मैम, अब आई? जी, क्या जानते हैं आप सिंगर सिद्धू के बारे में? सिद्धू के बारे का मैं शुरू से ही फैन हूँ। जब से उन्होंने इंडस्ट्री में मतलब कदम रखा है, उनने सबसे पहला एल्बम जी-वैगन की शुरुआत करी थी। तो उनकी जो खास बात यह है कि उनका एक एल्बम था 295। तो कोइंसिडेंस ये है कि उनकी डेथ भी जो हुई है 29/5, यानी मैं कुछ नहीं आता है, इस डेट पे ही उनकी डेथ हुई है। तो बहुत सारे ऐसे राज जो मतलब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे लोगों की जानकारी से, और लोग बता रहे हैं, धीरे धीरे बात खुलकर आ रही है। ये एक मोर इम्पोर्टेंट बात ये भी खुलकर आई है कि सिद्धू मूसेवाला का जो शूट वाला कांड है, उसमें लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर है, जिसने एक बार सलमान खान को भी धमकी दी है। उसी के गैंग के गिरोह का ये सब काम है। और वो लोग कनाडा टोरंटो से सोचकर ही आए थे कि सिद्धू मूसेवाले का उनको मतलब मारना ही है, वो पूरी तरह से सोचकर आए थे। और सिद्धू मूसेवाले जी की लाइफ स्टाइल शुरू से बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है। उनका किसी सिंगर ने सपोर्ट नहीं करा है। जो भी वो बने हैं सब अपने बलबूते पर बने हैं। उनने खुद अपने रिलेट थे और उनने ये तक निर्णय लिया था कि सब जीवन में दूसरे से रिलेट लेकर गाने नहीं गाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी ऐसी, वो अपनी माँ से बहुत अपनी माँ को प्यार करते थे और बहुत मतलब डाउन टू अर्थ थे वो। उनकी मतलब पूरी लाइफ में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना इम्पोर्टेंस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ माँ को दिया। वो इतनी बड़ी लेवल पे भी आके अपनी माँ के हाथ से खाना खाते थे। और मतलब मैं तो बहुत अपसेट हूँ। मैंने जैसे ये शॉकिंग न्यूज़ सुनी, मैं तो आपसे मैम, और मतलब ये यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। कभी मतलब इतना केवल 28 साल की उम्र थी उनकी, मतलब अभी तो शुरुआत ही हुई थी उनके कैरियर की, पर ऐसा कुछ हो गया अंदर में। बहुत, ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है। पर मैं भगवान से विनती करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दें और
और उन्हें अच्छा नया जीवन। थैंक यू मैम। जी रितम, चूंकि अब जो सिंगर सिद्धू हैं वो अब हमारे बीच नहीं है, ये इसे महसूस कर पाना, इसे स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने बताया, आपकी बातों से लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको बता रहे थे जहां पर पंजाबी सिंगर सिद्धू की हत्या कर दी गई है, और उस हत्या के बाद से अब जो उनके फैंस हैं, काफ़ी दुख का माहौल है उनमें। उनके जो फैंस हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब उनके बीच मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला नहीं रहे हैं। भोपाल में समा फैंस क्लब वेलफेयर सोसाइटी की ओर से स्टेट म्यूजियम में आयोजित हुए 2 स्टार ट्रिब्यूनल सदा रहेंगे, हम याद में हैं कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश की विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसमें खबर भारत के न्यूज एडिटर और विशिष्ट पत्रकार राजेंद्र कानूनगो को उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान से नवाजा भी गया। चाचौड़ा में भाजपा के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और कोषाध्यक्ष उज्जवल गोयल के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने बीनागंज चौकी पर मामला दर्ज करवाया। असामाजिक तत्वों ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पर लट्ठों से प्राणघातक हमला कर दिया। मंडल अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि यहां पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जो कि आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट करते हैं, जो कि घोर निंदनीय है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा इन अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इन्होंने कहा भैया गाड़ी ध्यान से चलाओ। तो इन्होंने इनके दोस्त से पूछा कि तुम इनको जानते हो क्या? तो उसने इनके ऊपर तू मुझको नहीं जानता क्या, ऐसा कहते हुए उन्होंने दारू पी रखी थी, इनके साथ मारपीट करने लगे। इनका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई साहब को बहुत ज़ोर से मारा, आके बचा लो। मैं जब इनको बचाने गया तो मेरे साथ भी की गई मारपीट, एक डंडा मेरे पड़ा। फिर उनको बचा के बड़ी मुश्किल से चौकी पे लाया, और वो सब लोग अंदर हैं, करके अंदर हैं, वहाँ से गालियाँ बक रहे हैं। दिन भर चौराहे पे देखे दारू पीना, सट्टा काटना इनका धंधा है। अप्राकृतिक कृत्यों में लगे रहते हैं, जुआ सट्टा दारू सब इनके काम है। बिरसिंहपुर के चकरा नाला के पास की घटना है, जहां शिकारियों ने तेंदुए का शिकार किया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने तेंदुए की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पाकर वन विभाग मौके पर पहुंची और वहां पर छानबीन शुरू की। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड से प्रस्तावित परसा कोयला खदान को मंजूरी मिल गई है, जिसमें लगभग 60 पेड़ों की कटाई कर दी गई। जानकारी लगने पर ग्रामीणों ने मौके पर जाकर इसका विरोध किया। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो तनाव की स्थिति बन गई। बता दें कि ग्रामीण आदिवासी खदान खुलने का 1 दशक से विरोध कर रहे हैं। खदान प्रबंधक द्वारा 2 ड्रोन कैमरे से आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इस खदान को खोलने की मंजूरी मिलने के बाद अडानी ग्रुप को लीज दी गई है। इस मौके पर एएसपी, एसडीएम, तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सरगुजा की यह घटना, जहां पर ग्रामीण खदान खुलने से, जो खदान खुली है उसका विरोध कर रहे हैं। 1 दशक से ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इसके बाद भी उन खदान को मंजूरी मिल चुकी है। कोयला खदान को अब मंजूरी मिल गई है, जिसमें लगभग 60 पेड़ों की कटाई कर दी गई है। और इनकी जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वहां जाकर इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के विरोध करने के बाद वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। बता दें कि जो ग्रामीण आदिवासी हैं, खदान खुलने का 1 दशक से विरोध कर रहे हैं। खदान प्रबंधक द्वारा 2 ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं, जिससे आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार विरोधियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। अपराधी जिला होने के बावजूद सुरक्षा में चूक की जा रही है। प्रदेश के डीजीपी पर निशाना साधने के साथ भाजपा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत विरोधियों को नीचा दिखाने का काम कर रही है। लगातार सुरक्षा में खोट हुई, जबकि भिंड पूरा आतंकवाद का जिला है। जब से ये मध्य प्रदेश के डीजीपी सक्सेना आए हैं, तब से लगातार अपराधों की बाढ़ आ गई है। कहीं किसी महात्मा के बाल की कटिंग की जाती है बीजेपी के द्वारा, कहीं अनुसूचित जनजाति के भाइयों की हत्या की जाती है बजरंग दल के। पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो गई है और इसीलिए मैंने जानकारी दी है। उनका काम है, मैंने स्वयं ये भी कहा है, अगर उनके पास सुरक्षा नहीं है तो स्पष्ट मना करें। मैं कोई सुरक्षा के भरोसे नहीं होगा, मैं स्वयं अपने लोगों को अपने साथ रखूँगा। बुधनी में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर थाना परिसर में बैठक रखी गई, जिसमें नगर के जनप्रतिनिधि, पत्रकार और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान एसडीएम राजेश श्याम बघेल ने चुनाव संबंधित जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आज से पंचायत चुनाव के नामांकन का कार्य शुरू हो जाएगा, जो 6 जून तक जारी रहेगा। जनपद पंचायत बुधनी के अंतर्गत 10 क्लस्टर बनाए गए हैं, जहां पर चुनाव नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट न हो। बैठक में नगर के जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण, आशुतोष शर्मा, नगर निरीक्षण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसको लेकर मीटिंग रखी। देखिए, जे किसी भी चुनाव में जाने के पहले प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है कि प्रमुख जनप्रतिनिधियों, मीडिया से चुनाव के संबंध में चर्चा की जाए, जिससे कि हमारे सभी लोगों को इस प्रजातांत्रिक महाकुंभ में शामिल होने के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर उपलब्ध हो। सिंगरौली जिले के माड़ा तहसील और पंडरी और रंपा गांव की सीमा के पास है पंडरी खूटा टोला, जहां एक अजीब सा मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल उर्मिला साकेत नाम की महिला ने अपने पड़ोसियों पर आरोप लगाया है। उसके पड़ोसी उसके घर के पास बोरवेल की खुदाई नहीं होने दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेडपंप लगाने आए मैकेनिक को पड़ोसियों ने झगड़ा कर भगा दिया। न्याय मिलना चाहिए सर। बताइए, एक बूंद पानी के लिए मैं तड़प रही हूँ, मैं क्या करूँ बताइए सर। जी, अभी हैंडपंप लगाने आएंगे। निवेदन है सर कि हमारे परिवार को हलुल जुलूल का अब सबका प्रयोग करते हैं जी, और बुरी तरह का गालियाँ देते हैं। सिंगरौली की खबर, जहां पर बोरवेल के लिए आए मैकेनिक को पड़ोसियों ने भगा दिया। महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि उनके पड़ोसी के द्वारा हैंडपंप लगाने नहीं दिया जा रहा है, खुदाई नहीं करने दी जा रही है। बोरवेल की जो खुदाई चल रही है, खुदाई करने आए मैकेनिक को पड़ोसियों के द्वारा झगड़ा कर भगा दिया गया है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना अपने सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने गणेश नगर आए, लेकिन सम्मान कार्यक्रम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका इंतजार करने का विरोध किया, जिसको लेकर विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता जबलपुर शहर में आएंगे, उनका विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जबलपुर शहर में घुसने नहीं देंगे। पूरे घटनाक्रम के दौरान दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहीं, लेकिन नागरिकों की समस्याएं जस की तस बनी रहीं। ऐसा है, बहुत ही दुख का विषय है कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर किसी विधायक से तुम जनता के सामने नहीं लड़ सकते, सच्चाई से नहीं लड़ सकते, तो आपने एक नया तरीका निकाल लिया कि विधायक को वहां जाने से रोका जाएगा।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कचपुरा का मैं चुनौती दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े जबलपुर के नेता को कि मेरे साथ कचपुरा की गली गली का भ्रमण कर लें। अगर 90% लोग विनय सक्सेना को पहचानेंगे और ये कहेंगे कि विनय सक्सेना अकेले हैं जो यहाँ आते हैं, और अगर उनके 10% नेताओं को 10% पब्लिक भी उनको पहचान जाए, मैं चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी जितने हैं इनके और जबलपुर के जितने सांसद जिनके जो भारतीय जनता के बड़े से बड़े नेता हैं, वो कचपुरा में जिस दिन चुनौती स्वीकार करके मेरे साथ भ्रमण कर लें। और यहाँ की जनता किसको चाहती है, यहाँ की जनता से कौन मिलता है, यहाँ की जनता कौन काम करता है। पिछले 2-3 सालों के अंदर 75 लाख से ज़्यादा ये काम कचपुरा में हुए, मगर एक नेता चाहते हैं कि उनके घर के सामने की सड़क पहले बना दी जाए। आज कचपुरा युवा संघर्ष समिति के साथियों द्वारा एवं समस्त क्षेत्र के महिलाओं एवं बुजुर्गों के द्वारा हमारी जन समस्याओं को लेकर हमारे क्षेत्रीय विधायक से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी पूरी क्षेत्र की जनता द्वारा उन्हें एक आवेदन स्वरूप अपनी समस्याओं से अवगत कराना था। लेकिन आज जब क्षेत्र के हमारे उत्तर विधानसभा के विधायक इस क्षेत्र में आते हैं तो कम से कम 25-30 गुंडों के साथ आते हैं और उन्होंने हमारी जनता जो हमारे इस समस्याओं को लेकर बैठे थे उनसे बिल्कुल भी 1% भी बात नहीं करी और आगे बढ़ गए। हमसे हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग। विवेक तनखा को राज्यसभा के लिए दोबारा उम्मीदवार खड़ा करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि विवेक तनखा पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनको फिर से नॉमिनेट किया गया है। हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसके लिए बधाई और धन्यवाद। अब हम उनके साथ मिलकर जो मिशन है उसकी तैयारी करेंगे। विवेक तनखा जी जो हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं, उनको दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट करने का निर्देश सोनिया गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सबकी सहमति से हुआ है। मैं हाईकमान को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूँ कि विवेक भाई का वापस चयन हम सब लोगों ने मिलकर किया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले कार्यकाल में उन्होंने बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मदद की, राष्ट्रीय कांग्रेस की मदद की, और हम सब उनके साथ में मिलकर अब जो मिशन है उसकी तैयारी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार भोपाल आ रहे हैं। भोपाल के स्टेट हैंगर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भोपाल कलेक्टर, जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि उनका आना हमारे लिए गौरव की बात है। परंपराओं के अनुरूप कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। यहाँ स्टेट हैंगर पर चूंकि समय की कमी है और दिन भर के अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम हैं, पत्रकार वार्ता, कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश कार्य समिति की बैठक, कैबिनेट की बैठक, तो समय की सीमा है, इसलिए पूरे शहर में अगर स्वागत करते तो समय बहुत लगता। इसलिए यहीं पे उनकी भव्य अगवानी की जाएगी और यहाँ से फिर वो निकलेंगे कार्यालय, और कार्यालय के बाद फिर जो हमारी प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और कार्य समिति की बैठक है उसमें भाग लेंगे। इस बीच कार्यालय में कैबिनेट की बैठक भी होगी। होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रकार की बातें कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर कर रही थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया कि चुनाव होंगे तो ओबीसी रिजर्वेशन के साथ होंगे। कांग्रेस ने फिर छल कपट किया, झूठ बोला, कोर्ट के अंदर गए और हर प्रकार का व्यवधान डाला। लेकिन हमें गर्व है हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे नेतृत्व पर। हमारी प्रतिबद्धता थी, हमारा संकल्प था कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ जाएंगे। माननीय न्यायालय ने भी हमें इस संकल्प में साथ दिया और माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर हमें गर्व है हमारे नेतृत्व पर, हमारे संगठन पर, हमारी सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि आज मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव ओबीसी रिजर्वेशन के साथ हो रहे हैं।
चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित श्रीवास्तव बैरागढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल आगमन, लगता है कि उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। हमारी टीम एक बार फिर कोशिश कर रही है, तब तक हम आपको खबर बता देते हैं जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार भोपाल आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की है। और भोपाल के स्ट्रीट हैंगर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं उनके आगमन को लेकर, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका आगमन हमारे लिए खुशी की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि ये गौरव की बात है कि अब वो भोपाल आ रहे हैं, और उसके लिए जो कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण भी किया गया है, जिसमें वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। चलिए, इस पर अंकित श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बैरागढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोपाल दौरे पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की है। जी, अगर हम बात करें तो जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका पहली बार भोपाल आगमन है, और आगमन के साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित उनका वंदन अभिनंदन करना एक प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित आज पूरे जो मंच है जहाँ से वो जेपी नड्डा जी लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और उनके स्वागत की तैयारी का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया, उनकी तैयारियों का। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा पहुंचेंगे भोपाल एयरपोर्ट। 1 तारीख को वे भोपाल आएंगे। स्टेट हैंगर में तमाम तरीके से कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है, और जेपी नड्डा से रूबरू कराने के लिए कि कार्यकर्ताओं को एक अच्छी सीख मिले, उन्हें वो अपने नेता को देखे और किस तरीके से कार्य चलता है। तो बहुत सारी बातों को लेकर जो है बैठक की गई है, और बैठक के बाद जो है आज निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे थे पूरे कामकाज का निरीक्षण करने के लिए। अंकित जी, जिस तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए लगातार नेताओं का दौरा, मंत्रियों का दौरा चल रहा है, तो क्या उसी को देखते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका ये दौरा है, क्या उससे जोड़कर इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अन्य राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, ऐसे ही अब मध्य प्रदेश की बारी आई है, जो कि विधानसभा, राज्यसभा तमाम जो है चुनाव नजदीक है, तमाम जो नगरीय निकाय है चुनाव है वो भी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं कहे जाने वाली बात है कि इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है जेपी नड्डा जी का एक दौरा है, वे कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और मुख्यमंत्री से करेंगे, चुनाव की योजनाओं के बारे में चर्चा होंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है, जो जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दौरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल की खबर, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे, उनके दौरे को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उनके इस दौरे पर सीएम शिवराज ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भोपाल दौरा 1 और 3 तारीख तक है, जिस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हर एक प्रदेश में घूमना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। बीजेपी के बिच्छू जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते रहे हैं, इस तरीके का वातावरण बना रहे हैं, इस देश को क्यों टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाह रहे हैं। अगर नड्डा जी जो आ रहे हैं तो इस बात की तालीम देकर जाएं कि वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इनको हर प्रदेश में घूमना चाहिए और इस बात की कोशिश करना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। इनके बीजेपी के बिच्छू जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करते फिर रहे, अभी यहाँ की भी अपनी कौन सी मस्जिद है वहाँ पहुँच गए, जामा मस्जिद। इस तरीके के वातावरण बना के इस देश को क्यों टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हो। यदि नड्डा साहब आप आ रहे हो तो वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, इस बात की तालीम देके जाना। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तनखा का बयान सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए मुहिम चलाऊंगा। बता दें कि विवेक तनखा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए राज्यसभा में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए नए सिरे से फिर मुहिम चलाऊंगा। 370 सिर्फ धारा है, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए।
कोई बाहरी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है। या बीजेपी के जब लोग यहाँ पर बाहर से कॉन्टेस्ट करते थे तो आप ये प्रश्न करते थे क्या? सर वेटेज मध्य प्रदेश में सरकार को कम करना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने कम किया पेट्रोल डीजल पर, लेकिन मध्य प्रदेश में वेटेज सबका कम नहीं हो करना चाहिए। अगर आप कहते हो आप लोकहित की सरकार हो और आप लोकहित के काम नहीं करोगे तो लोग कैसे आपको लोकहित समझेंगे? इसलिए मेरा कहना है सबके दाम कम करिए, नहीं तो गरीब की पीठ कमर टूट चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है। और अगर आप चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता इस व्यवस्था को कब तक आप बना के रख पाओगे। सर लोग के मामले क्या मानते हैं क्योंकि दिनों दिन कहीं ना कहीं आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में लगी हुई है, लेकिन आप लगातार सरकार ये एक नई कानूनी तासीर है कि इलेक्शन कमीशन की बात कोई सुनता नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने ही कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, रिपोर्ट करो तो एक्शन नहीं लेता है। जब हम लोगों ने अमित शाह जी और मोदी जी के कई वायलेशंस बताए वो खारिज तो हुए, बल्कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने उसमें बोलने की कोशिश की उसको बर्खास्त भी कर दिया, हटा दिया। इलेक्शन कमीशन है क्या आप ये कर पा रहे हैं? नहीं, अब तो स्टार्ट हुआ है, वायलेशन होगा तो हम लोग उस पर बोलेंगे और नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।